Hello students, how are you? Okay, today I am going to explain you short writing task. Okay, तो शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपकी दो चीज़ें आती हैं. फर्स्ट वन इज़ द नोटिस राइटिंग एंड सेकेंड वन इज़ द एडवर्टीजमेंट. ठीक है. सो पहले हम नोटिस राइटिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवर्टीजमेंट जो है वो वाला राइटिंग कैसे करना है बताऊंगी. ठीक है. सो इन दिस सेक्शन ऑफ राइटिंग you will know below the proper way of attempt the notice writing in CBSE exam and what is the marking scheme. okay, तो मार्किंग स्कीम देख लेते हैं. सबसे पहले आपको फॉर्मेट होगा. फॉर्मेट अगर आपका प्रॉपर है देन यू विल गेट 1 मार्क. ओके, देन आपका कंटेंट चेक किया जाएगा. कंटेंट प्रॉपर है देन 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 1 फॉर द एक्सप्रेशन. ठीक है. सो टोटल 4 मार्क्स का आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क आता है ना. तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अच्छे से उसको लिख देंगे तो 4 मार्क्स आपके हैं. ठीक है. उसके 3 मेन फॉर्मेट है. जब भी आपका एग्जामिनर चेक करेगा उसको तो इन्हीं फॉर्मेट के इन्हीं 3 पॉइंट्स के बेस पर वो उसको पार्ट के बेस पर चेक करेगा और इनमें आपका प्रॉपर दिखेगा तो वो उसको देखेगा, अदरवाइज़ तो वहीं पर वो उसको इग्नोर कर देगा. ठीक है. सो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे. ठीक है. ओके, सी सबसे ऊपर लिखा हुआ ABC पब्लिक स्कूल है ना, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. और नोटिस एक वर्ड तो नोटिस आपको लिखना ही है. ठीक है. एंड अटेंशन ऑल म्यूज़िक लवर्स. ठीक है. दिस इज़ हेडिंग एंड यहाँ डेट डलता है. ठीक है. सो जो आपका सबसे ऊपर हेडिंग है ना, मैं यहाँ एक्चुअली पेन यूज़ नहीं कर रही, पेन यूज़ करने से ये डाउन हो जाता है ना. तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो है APN पब्लिक स्कूल है ना. तो जब आप पढ़ेंगे ना उसको, मैं अभी आपको एग्जाम आगे दूंगी कि यू आर दिस एंड दिस फ्रॉम दिस स्कूल या दिस सोसाइटी या दिस एरिया, तो आपको जो भी प्लेस का नाम वहाँ दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो ये आपका नेम हो गया, इंस्टीट्यूशन का हो गया, सोसाइटी का हो गया, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया आप समझ ही जाओगे है ना. सेकंड चीज़ है आपको नोटिस लिखना ही है. अगर इफ़ यू आर राइटिंग नोटिस है ना, एडवर्टीजमेंट की बात अभी नहीं करेंगे. इफ़ यू हैव द क्वेश्चन अबाउट राइट नोटिस, तो नोटिस यहाँ पर आपको लिखना ही है. ठीक है. फिर अगर वो आर्ट लवर्स के लिए तो आपने लिख दिया अटेंशन. अटेंशन के बाद एक एक्सक्लेमेटरी देंगे आप, साइन है ना. फिर ऑल आर्ट लवर्स, ऑल म्यूज़िक लवर्स, ऑल फुटबॉल प्लेयर्स है ना, ऑल जो भी अच्छा है, मतलब जो भी उसमें वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं वो वाला चीज़ यहाँ पर हम मेंशन करेंगे है ना. हेडिंग हो जाएगी वो हमारी कि हम उस नोटिस में किन लोगों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ना, किस टाइप की कम्युनिटी को, किस टाइप की पीपल को, किस टाइप के स्टूडेंट्स को हम वहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी. यहाँ पर आपको डेट डालना है. ठीक है. सो सबसे ऊपर आपको वहाँ पर टाइटल, मतलब उस प्लेस का जो भी वहाँ दी हुई है वो नाम लिखना है. सेकंड आपको नोटिस तो लिखना ही है. थर्ड आपको यहाँ पर हेडिंग लिखनी है कि किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर इन्फॉर्म करने वाले हैं या नोटिस देने वाले हैं. ओके, जैसे फ़ीस के लिए तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि फ़ी रिगार्डिंग फ़ीस डेट्स है ना, या मिड टर्म एग्ज़ाम्स है ना, जो भी है यहाँ हेडिंग हम डाल देंगे और यहाँ पर आप डेट पेस्ट कर देंगे. ठीक है. ये आपका पार्ट हो जाएगा सबसे पहला वाला जो हमने यहाँ पर देखा था, फॉर्मेट वाला. ठीक है. ये आपका फॉर्मेट हो गया ऊपर में. ओके. सेकंड आपका होगा यहाँ पर कंटेंट. कंटेंट यहाँ से यहाँ तक आपका कंटेंट होगा जो भी आप लिख रहे हैं. ठीक है. जैसे ABP स्कूल पब्लिक स्कूल विल होस्ट तरंग. ठीक है. तरंग क्या कर रहे हैं, वो एक इंटर स्कूल म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, और ये अप्रैल से शुरू हो रहा है 2020 से. और किस क्लास के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नेम देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स को आप 29 फरवरी तक दे दें. और इसके बाद में द सेक्शंस ऑफ द म्यूज़िक विल डन बाय म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर मिस्टर कोई जो भी हैं है ना. वो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देगा कि क्या मतलब क्वेश्चन बता देगा कि क्या यहाँ पे आपको लिखने कहा जा रहा है कि राइट नोटिस रिगार्डिंग दिस एंड दैट. तो जो भी चीज़ें उन्होंने कहा गया है वो यहाँ पर हम लिख देंगे. ठीक है. ये हमारा कंटेंट यहाँ पर फिनिश हो जाता है. इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर जो भी जिनका भी नाम दिया गया, सपोज़ यू आर, यहाँ पर दिया हुआ है नेहा शर्मा सिक्योरिटी म्यूज़िक क्लब है ना, म्यूज़िक क्लब की सेक्रेटरी हैं. तो सेक्रेटरी हैं वो, तो यहाँ पर आपको जो भी डेजिग्नेशन और नेम दिया होगा क्वेश्चन में दिया रहता है वो आपको लिखना है. ठीक है. तो ये 3 पार्ट आपके प्रॉपर हैं. तो इतनी छोटी सी राइटिंग है, फटाफट वो देखेंगे, 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस, कंप्लीट हो जाएगा है ना. ओके, चलिए ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया है. अब मैं मतलब कंटेंट क्या क्या कहाँ कहाँ होता है. ठीक है.
इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट के बारे में, थोड़ा कंटेंट के बारे में, और हमने जो एक और चीज़ क्या देखी थी इसमें, यस, एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फॉर्मेट। ओके, सो द फॉर्मेट इज़ द ईजियर पार्ट ऑफ एज। ठीक है, उस नोटिस का, उस चीज़ का सबसे ईजियर पार्ट क्या है? फॉर्मेट। ठीक है, यू मस्ट बाय हार्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉर्मेट एंड देयर प्लेसमेंट। आपको एलिमेंट जो भी फॉर्मेट के जो पॉइंट्स होते हैं मेन, है ना, एलिमेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। एकदम आंख बंद करके मुझे पता हो यहाँ मुझे डेट डालनी, यहाँ मुझे उसकी हेडिंग लिखनी, यहाँ मुझे स्कूल का नाम या उस जगह का, प्लेस का नाम लिखना, यहाँ मुझे ऐसा लिखना है। ठीक है, एकदम बाय हार्ट कर लेना। 4 या 5 पॉइंट तो है ही उसमें, है ना। एंड द फॉर्मेट हैज़ द गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में इस टाइप के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, जैसे बॉक्स इनसाइड विच द कंटेंट ऑफ द नोटिस मस्ट बी। ठीक है, आपको बॉक्स बना लेंगे आप ऐसे उसको, है ना, रिटर्न, ये आपको करना। फिर इशूइंग अथॉरिटी या नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है, फिर सेकंड आप यहाँ पर लिखेंगे द वर्ड नोटिस, नोटिस हमको लिखना ही लिखना है। फिर हम उसकी हेडिंग डालेंगे, जो मैं वहाँ पर लिखी थी, अटेंशन म्यूज़िक लवर्स, है ना। तो यहाँ पर जो भी हमको हेडिंग दी हुई है किसके रिगार्डिंग है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, दिस वे, यहाँ आप हम डेट लिख देंगे और यहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे नीचे हम चले जाएंगे तो हम लिख देंगे राइटर का नेम और उसका डेजिग्नेशन। ठीक है, सो दिस इज़ योर फॉर्मेट, है ना। ये आपका एक नोटिस को लिखने का तरीका हो गया। क्या करना है हमको? सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी का नाम लिख देंगे। देन हम लिखेंगे यहाँ पर नोटिस। ठीक है, फिर यहाँ पर हम किस चीज़ के रिगार्डिंग हमारा नोटिस है, देन वी प्लेस डेट एंड देन हमारा कंटेंट आ जाएगा, और लास्ट में हमारा एक्सप्रेशन, जहाँ पर कि हम उसका राइटर का नेम और उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे। ठीक है, आपने ऐसे तो 10th में भी कुछ तो इस टाइप के आते ही है ना, तो कुछ तो आपको आइडिया पहले से ही होगा, है ना। चलिए अब इसके आगे हम कंटेंट देखते हैं, कंटेंट हमारा कैसा होना चाहिए। यस, सी, वेट, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर मैं पेन यूज़ करूँगी, है ना। द कंटेंट ऑफ द नोटिस मस्ट बी वेरी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। ठीक है, ये तो आपको भी पता है कि जो लोग डायरेक्ट बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, वो समझ में आती है ना, और जो उसको गोल 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 जलेबी करते हैं तो वो किसी को भी पसंद नहीं होती, है ना। तो वो चीज़ एग्ज़ाम में तो और भी ज़्यादा मैटर करती है कि अगर, क्योंकि उनको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है और उन्होंने ऊपर से 3-4 लाइन पढ़नी है, वहाँ से उनको परसेप्शन बना लेना है कि बंदे ने काम की बातें लिखी या फिर बंदे को नहीं आ रहा है, उसने सिर्फ टाइम पास किया है, सप्लीमेंट्रीज और पेजेस भरे हैं। ठीक है, ये उसको इमीडिएट समझ में आ जाता है। वो लोग इतने वहाँ पर बैठे हुए हैं, CBSE में पेपर चेक कर रहे हैं, तो दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड, है ना। सो हमको हमारी बात को टू द पॉइंट रखना है। ठीक है, ओके, द कंटेंट मस्ट कन्वे अ फॉर्मल टोन, फॉर्मल टोन होनी चाहिए ना। नोटिस दे रहे हैं आप किसी को, मतलब कहीं की एप्लीकेशन तो लिख नहीं रहे हैं हम कि TC के लिए एप्लीकेशन है, फीस के लिए कुछ कंसेशन की एप्लीकेशन, ये सब तो हम कर नहीं रहे, हम तो एक नोटिस लिख रहे हैं ना। तो उसकी टोन है ना जो फॉर्मल हो, मतलब एक वे होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे यहाँ डांस प्रोग्राम है, कल आना है, आप लोगों को इतने बजे से इतने बजे आ जाइएगा, है ना। उसका एक तरीका होना चाहिए कि जैसे वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्मिंग यू दैट फ्रॉम दिस ईयर आवर स्कूल इज़ स्टार्टिंग दिस एंड दैट थिंग्स, है ना। तो कुछ एक तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, उसकी टोन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द नोटिस आर अनाउंसमेंट्स और इन्फॉर्मेशन बेस्ड, है ना, बेस्ड। तो ज़्यादातर नोटिस हमको भी पता है वो किसी चीज़ की अनाउंसमेंट होती है कि स्कूल में स्पोर्ट्स होना है, म्यूजिक कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, साइंस का होना है, सब ये वाली चीज़ें। या अगर सोसाइटी के नोटिस हैं तो आपको आपके जो भी ड्यूज़ हैं वो इतनी में पे कर देने। गणेश चतुर्थी हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं एंड फॉर दैट वी नीड सम डोनेशन, है ना, सो काइंडली डिपॉजिट दिस एंड दैट मनी, है ना। तो ये सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं या इन्फॉर्मेशन होती है कोई, है ना। तो देयरफॉर डू नॉट प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा डिटेल फ्रॉम योर एंड, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं ज्ञान, है ना, वो नहीं देना है आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं डालनी आपके एंड से। जो उन्होंने कहा है कि नोटिस में वो चाहते हैं कि आप आर्ट लवर्स को ड्राइंग कंपटीशन होना है, ये वाली बात इन्फॉर्म करनी, तो हमें उतना ही इन्फॉर्म करना है। ठीक है, इसके ज़्यादा आगे पीछे की बातें नहीं करनी है। ओनली प्रोवाइड द डेट एंड फैक्ट्स दैट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में डेट दी होगी,
इस डेट को, या उन्होंने लिख दिया होगा कि स्पोर्ट्स का है और वो हमारे प्लेग्राउंड में इस डेट को इन सर के गाइडेंस में होगा। तो आपको वही वाले फैक्ट देने हैं जो उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं आपको, ठीक है। हेयर आर सम ऑफ टिप्स, राइट द कंटेंट ऑफ द नोटिस। नोटिस लिखने का कंटेंट, नोटिस का कंटेंट लिखने की कुछ मैं टिप्स दे रही हूँ आपको, ठीक है। सो डू नॉट ऐड एनी एडिशनल फैक्टर ऑफ योर ओन, है ना, जो मैंने आपको पहले कहा। ओनली प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन दैट गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। और टोन आपकी फॉर्मल होनी चाहिए। एंड यूज ऑफ ऑल फैक्ट मेंशन इन द क्वेश्चन, डोंट मिस एनी, है ना। क्रॉस चेक ऑल फैक्ट्स एंड डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन लाइक डेट्स, टाइम, नेम, प्लेस, डेजिग्नेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब अपने मन से भी नहीं देनी है बट स्किप भी नहीं करनी है, ठीक है। जो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चाहे तो क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ें और लिखने के बाद उसको क्रॉस चेक करें कि कहीं मैंने इनकी दी हुई कोई इन्फॉर्मेशन को स्किप तो नहीं किया है, ठीक है। वो आपको एक बार रीचेक करना है, ठीक है। इसके बाद में टेक केयर ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। ग्रामर और स्पेलिंग्स दोनों ध्यान रखनी है ना। प्रोग्राम होने वाला है, प्रोग्राम हो गया है, सॉरी हो गया है का तो नोटिस नहीं दोगे ना। प्रोग्राम इस तारीख को होगा, जो भी आप लिख रहे हैं, जिस भी फ्यूचर में ज़्यादातर नोटिस होंगे, है ना, तो वो हो सकता है कि फ्यूचर में ही होंगे, ठीक है। कोई कंपटीशन के लिए अगर आप दे रहे हैं तो वो फ्यूचर में होगा, और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो शायद वो उसकी प्रेजेंट हो, है ना। तो आपका ग्रामर जो भी हो उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ओके। ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मीन्स हाउ दैट यू हैव एक्सप्रेस द डेटा एंड फैक्ट इन द नोटिस वाया देयर कंटेंट, ठीक है। आपने जो कंटेंट लिखा है, तो एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपने वो जो डेटा और जो फैक्ट आपको दिए गए थे नोटिस बनाने के लिए, कंटेंट में कितने अच्छे से आपने एक्सप्रेस किए हैं, ओके। दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। हियर योर लैंग्वेज, यूज़ ऑफ सेंटेंस, ग्रामर एंड स्पेलिंग आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या देखेंगे वो, कैसे वो जानेंगे कि आपने जो हमने आपसे कहा था उसको आपने ठीक से एक्सप्रेस किया है कि नहीं। तो वो चेक करेंगे आपने डेटा ठीक से लिखा है कि नहीं, जो फैक्ट वहाँ मेंशन थे उनको मेंशन किया है या नहीं, आपकी लैंग्वेज फॉर्मल है या नहीं, टोन आपकी सही है या नहीं लिखने की, ठीक है। आपके सेंटेंस प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, है ना। ये आपका एक्सप्रेशन है। जैसे वो ये सब देखेंगे, 2-3 लाइन पढ़ के उनको पता चल जाएगा कि इसको आता है, ही नोज दिस वेरी वेल या शी नोज दिस वेरी वेल, ठीक है। ओके, देयरफॉर मेक श्योर टू यूज इन्वॉल्व ऑल द फैक्ट एंड डेटा इन द क्वेश्चन विद गुड एंड क्रिस्प सेंटेंस इन द नोटिस। सेंटेंस सटीक होने चाहिए, उनमें मोल्डिंग नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला समझ जाए कि आ नहीं रहा था, बस उसको गोल गोल कर रहे हैं, ठीक है। सो क्रिस्प होने चाहिए सेंटेंस, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको कई 3 टाइप से समझाया, लेकिन बात यह है कि बात टू द पॉइंट होगी तभी वो मार्क्स देगी, ठीक है। फेंकने का काम नहीं करना है, ओके। इसके बाद में आगे देखते हैं, ओके। कुछ थोड़े से टिप्स और दे देती हूँ। देखिए, दिस नोटिस इज़ रिगार्डिंग, ठीक है। जब आप कंटेंट शुरू करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि दिस नोटिस इज़ रिगार्डिंग वाटर सप्लाई इन द सोसाइटी, या दिस नोटिस इज़ रिगार्डिंग एनुअल डे फंक्शन, है ना, जो भी है। तो आप ये वाली इस तरीके की ग्रामर, इस तरीके की लाइंस, इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करें, ठीक है। और XYZ इन्वाइट्स ऑल टू, ठीक है। कोई अगर इन्वाइट कर रहा है, उसकी डिटेल आप यहाँ लिख रहे हैं, तो वो बंदा किन लोगों को इनवाइट कर रहा है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट, जब आप लिख रहे हैं कि वी हैव आर्ट कॉम्पिटिशन या आर्ट गैलरी एग्जीबिशन एंड यू कैन पार्टिसिपेट एंड यू कैन ड्रॉ और कलर योर ड्राइंग्स एंड सबमिट हियर एंड देयर, है ना, जो भी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो भी लोग, बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो कहाँ जाएंगे, है ना, या उनको किधर कैसे इनवाइट किया गया उस गैलरी में अपनी एग्जीबिशंस लगाने के लिए। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर इनवाइटेड टू, है ना, यहाँ पर जो भी प्लेसेस वहाँ पर मेंशन्ड है वहाँ पर, ठीक है। फिर आगे अगर आपको कुछ डिटेल के लिए किसी का कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना है, तो फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट विथ द अनसाइंड या क्लोजिंग फ्रेज फॉर अ नोटिस, ठीक है। यस, तो आपका जो कंटेंट है या जो फ्रेज़ है आप कंप्लीट करेंगे वहाँ पर, कि डिटेल्स के लिए इधर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में, या ये सर से या ये मैडम से या आर्ट टीचर से आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें कि अगर आप लिखते हैं वहाँ पर
अपने नोटिस में, तो ये इम्प्रेशन डालते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको नोटिस राइटिंग समझ आ गई होगी, इतना कोई टफ नहीं है। एंड अब आप लोग काफ़ी मैच्योर हैं, नोटिस राइटिंग कर सकते हैं ना, छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। फर्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन 1, वाटर सप्लाई विल सस्पेंडेड फॉर 8 hours 10 to 6 PM, सॉरी हाँ PM, ऑन 6 March फॉर क्लीनिंग द वाटर टैंक, ठीक है। किसी एक सोसाइटी में वाटर टैंक की क्लीनिंग होनी है और 10 to 6 वाटर सप्लाई जो है वो क्लोज रहेगी, बंद रहेगी, ठीक है। सो राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 words एडवर्टाइजिंग द रेसिडेंट्स, एडवाइजिंग द रेसिडेंट्स टू स्टोर फॉर अ डे। यू आर करण कुमार या फिर करुणा बजाज, है ना, आप जो भी हैं आप लिख लेंगे। सेक्रेटरी जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, पालम विहार, कुरनूल, ठीक है। तो कुरनूल का में एक सोसाइटी है जिसका नाम है इसका नाम है जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। तो आपको इसमें मैंने जितना चीज़ें बताई हैं सब कुछ यहाँ पर मेंशन है कि कहाँ का मतलब किस प्लेस के लिए, किस प्लेस से आपको लिखना है नोटिस, किन के लिए लिखना है, क्या नोटिस का कंटेंट है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप बना लेंगे इसको आसानी से, ठीक है। तो आपको ये वाला फर्स्ट नोटिस लिखना है। देन योर सेकंड क्वेश्चन इज, यू आर प्रिंसिपल ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर, ओके। यू रिक्वायर अ TGT मैथ्स फॉर योर स्कूल, ठीक है। सो ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट, आई एम सॉरी यहाँ पर मैंने आपको वेट, हाँ मैं एक बार इसको करेक्शन कर दूँ। ओके, एक्चुअली वो मैंने एक सैम्पल पेपर से लिया था ना आपको लर्न कराने के लिए, तो वहाँ पर 2 होंगे ना, एक नोटिस होगा, एक एडवर्टीज़मेंट होगी आपको। तो वहाँ पर जब मैंने ली तो वो डिफ़ॉल्ट एडवर्टीज़मेंट आ गई। तो एडवर्टीज़मेंट तो हम नेक्स्ट बार करेंगे, अभी हम नोटिस कर रहे हैं, तो मैंने आपको चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो यू आर हेल्थ सेक्रेटरी स्टूडेंट काउंसिल सिटीजन पब्लिक स्कूल रामबाग, ओके, वाराणसी। द काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम 2 October अ वीक लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव अराउंड द स्कूल, ठीक है। So draft a notice about 50 words about asking class 11th student to enroll for the drive, ठीक है। ये आपको नोटिस लिखना है, ओके। नाउ थर्ड वन इज़ द आर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग एंड, यहाँ पर देखिए गैप होगा, ठीक है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ओके। सो राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 words टू बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड. School notice board invites student to participating in it. Give all the necessary detail. जैसे यहाँ पर प्लेस दीजिएगा। यू आर ऋषभ या रिद्धिमा है, सेक्रेटरी आर्ट क्लब सनराइज पब्लिक स्कूल गुरुग्राम हरियाणा, ओके। सो यहाँ पर आपका ये सेकंड वाला है। यहाँ पर आप अपने एंड से जैसे ये दे सकते हैं कि फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट अवर आर्ट टीचर, किसी भी टीचर का नाम लिख सकते हैं, XYZ, है ना, दिस मैम या दिस टीचर, है ना। ऐसे आप कुछ थोड़ी सी डिटेल्स अगर चाहें तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उन्होंने डिटेल नहीं दी है तो आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्राम कब ऑर्गेनाइज हो रहा है वो डेट आप दे सकते हैं, है ना, और टीचर का नाम दे सकते हैं ना, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फैक्ट नहीं दिए हुए हैं। और यहाँ पर जैसे फैक्ट दिया हुआ है कि कब होना है 2 October को, तो आपको ये डेट मेंशन करनी है, ओके। सो दीज आर योर 3 होमवर्क्स, ओके, दिस वन एंड दिस, ठीक है। सो डू योर होमवर्क एंड कुछ बहुत टफ नहीं है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा है। आप लोग ये आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपकी नोटिस राइटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो है ना। एडवर्टीजमेंट भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तो आप जो भी चाहें नोटिस लिखें, एडवर्टीजमेंट लिखें, इट्स अप टू यू, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।